अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अरब में एक रिवाज था कि जब कोई लश्कर में यानी जंग पे कोई जाता था तो वो अपने साथ खाना ज़रूर लेकर जाता था, यानी कि रोटियाँ पकवा के ज़रूर ले जाता था। तो जिस रात मेरे मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम बाग की पहरेदारी कर रहे थे, तो उसी रात का वाक़या है कि एक औरत तनूर पे रोटियाँ लगवाने के लिए जा रही थी। इसलिए कि उसके शौहर ने कहा था कि सुबह को मुझे लश्कर के साथ जाना है, तो मुझे रोटियाँ पका के दे दे। और वो आटा गूँध के लेके जा रही थी। उसका जब तनूर तक जाने के लिए वो रास्ते में से गुज़री है, तो इसका भी गुज़र इसी बाग से हुआ। और जैसे ही वो बाग के सामने पहुँची तो इसने देखा कि 2 सवार हैं जो लड़ रहे हैं। घबरा के वो ठिठक के खड़ी हो गई, देखने लगी क्योंकि अंधेरी रात थी, इसमें आधी रात को 2 सवार लड़ रहे हैं। वजह पता नहीं थी, ये वार करता है, वो वार को दफ़ाई अंदाज में तलवार को उठा के वार को रोकता है और दोनों के घोड़े कभी दाएँ होते हैं, कभी बाएँ होते हैं, तलवारों की झनकार की आवाज़ आ रही थी। ये औरत बड़ी परेशान होके देख रही थी क्योंकि जिस रास्ते से इसने गुज़रना था, वहीं पे ये दोनों सवार आपस में तलवार चला रहे थे। और जंग थी इनकी तलवार की कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ना एक हार रहा था, ना दूसरा शिकस्त कबूल कर रहा था। और उसको ये हुआ कि अब सुबह नमूदार हो जाएगी और मैं वो इतनी देर तक वो वहीं कई घंटे गुज़र गए वो देखती रही। उसने कहा अब तो तनूर भी ठंडा हो गया होगा, बंद हो गया, रोटियाँ लगना बंद हो गई, आग बुझ गई, अब मैं क्या करूँ? घर वापस जाऊँ? अब तो तनूर में आग ना होगी, अब जाके मुझे डाँट पड़ेगी। लेकिन सर को झुकाए हुए घर वापस चली गई, मजबूर थी। घर पहुंची तो शौहर परेशान और जैसे ही घर के सहन में दाखिल हुई, शौहर ने पूछा रोटियां ले आई हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। भूखा शौहर हो और बीवी कहे कि नहीं, तो भूखा शौहर ऐसा लगता है कि जैसे भूखा शेर बन गया। जाहिर है बहुत गलत किस्म की बात भी करता है, गुस्से में भी आता है। रोटियां नहीं लाई, बीवी ने कहा कि नहीं लाई। इसने क्या किया कि दौड़ के अपनी तलवार उठाई, सामने जो उसकी तलवार रखी थी। सिपाही था, तलवार हाथ में आई तो मैदान जंग का मंजर उसने सोचा कि बीवी को डरा लूंगा। मैं भूखा बैठा हूं और तू कहां पे थी? क्योंकि जाहिर है तू इतनी देर में रोटियां नहीं लेके आई, मेरा लश्कर तैयार है, मैंने जाना भी है। इसने सोचा कि तलवार उठा के वो बीवी को मारे। वो दौड़ी और दालान में यानी सहन में जहां पे भी वो एक दूसरी तलवार लगी हुई थी, वो उस औरत ने भी उतार ली। और जैसे ही इसने वार किया, इसने भी दूसरा वार किया और इसने अपने वो शौहर वार करता था और बीवी हर वार को रोकती जा रही थी। लड़ते-लड़ते ये दोनों सहन में आ गए, यानी कमरे से सहन में आ गए। अब वो मारना चाहता है इसको और उसको और गुस्सा आ रहा है, लेकिन बीवी इस तरीके से तलवार चला रही है कि उसके हर वार को रोकती है और ज़ेर भी नहीं हुई, गिरती भी नहीं, तलवार भी नहीं गिरती, बस झनकार पैदा होती है और जब वो वार करता है, ये बीवी उसके तलवार के हर वार को रोक लेती है। आखिर शौहर को पसीना आने लगा और उसने तलवार फेंक दी और पसीना पोंछ के कहा, नेकबख्त, ये तो बता, सारी जिंदगी मेरे साथ तेरी गुजरी है, तुझे मैंने तलवार चलाना नहीं सिखाई थी, ये तूने कब सीखी, कहां से सीखी, किस मैदान में सीखी? तू तो कभी जंग के मैदान में भी नहीं गई, तुझे कभी मैंने जंग के असूल नहीं बताए, तलवार चलाना नहीं सिखाई। ये तो एक ऐसी बहादुर औरत ही चला सकती है जिसने पूरे के पूरे तलवार चलाने के फन सीखा हुआ हो, तूने कहां से सीखा है? इस औरत ने कहा, हाँ, मैंने कभी तलवार नहीं उठाई और मैंने पहली बार तलवार उठाई है। और कहा, मैंने थोड़ी उठाई, जब तूने तलवार का वार किया तो मेरी निगाह भी तलवार पे गई, मेरे हाथ ने इशारा किया, उठा, मैंने उठा ली, मैं नहीं चला रही थी, ये मेरे ज़हन में जो खाका था वो मुझे हुक्म देता था, यूं चला, अब इस वार को ऐसे रोक, अब इस वार को ऐसे रोक, तो मैं उसी तरह से रोकती चली जा रही थी और अब मैं
میں تو आटा लेके गई थी तनूर पे रोटियां लगाने के लिए। तो कहा कि फिर क्या हुआ था? कहा रास्ते में मैंने देखा कि 2 सवार हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। एक जो है वार करता है, दूसरा उस वार को रोकता है। और वो जब वार करता था और वो वार रोकता था, वो तमाम मंज़र मैं इतने इन्हमाक से देख रही थी कि जब तूने मुझ पे वार किया, तो मुझे वही मंज़र सामने आ गया और मुझे होता था कि कैसे वो वार करता था और दूसरा कैसे वार को रोकता था। बस वही वार देख के मैं उसी तरीके से वार रोकती चली गई। उसी तरह मेरा हाथ चलने लगा और उसी तरह मैं वार जो होते थे अपने संभालती गई। और मैं ये कहती हूँ कि खुदावंद करीम मोजिज़ नुमा है कि अगर मौला अली और गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास की इस लड़ाई का हम ये मंज़र किस तरह देखते, शायद मौला अली और गाज़ी अब्बास बयान करते तो अपने ख़ानदान में बयान करते, जनाब उम्मुल बनीन जनाब ज़ैनब व कलसूम से बयान करते। लेकिन ये मियाँ-बीवी के इस वाक़ये से हमें पता चला कि किस तरह गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास और मौला अली के दरमियान तलवार चली थी और कैसे मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के तलवार चलाने का इम्तिहान लिया था। और वो औरत ये कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि उनकी लड़ाई में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था। कोई भी नहीं थक रहा था। हत्ता कि सुबह होने वाली थी, तो जिसके मुँह पर अमामा था इसने हम अमामा हटा के खाया। फिर उस औरत ने कहा कि उसने अमामा हटा के कहा कि मैं अली हूँ अब्बास, तेरा पापा हूँ। सुन, वो हमारे मौला अली और हमारे मौला गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास थे। मौला अली अपने बेटे अब्बास का इम्तिहान ले रहे थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। उस शख्स ने भी दुरूद पढ़ा और फिर साथ में ये कहा कि बेशक ये हस्तियाँ ऐसी हैं कि जिनके कमाल सुनने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं और इंसान वाक़ई महव हो जाता है जब ये अपने कमालात दिखाते हैं। और वो दोनों बहुत खुश हुए इस वाक़ये से और ये कहा कि चलो तुम्हें भी तलवार चलाना आ गई है। बस मैं कहती हूँ मेरे मौला इस ज़िक्र के सदके हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देना, बे-औलाद को औलाद, बेरोज़गार को रोज़गार देना, मक़रूज़ के कर्ज़े अदा कर देना, बीमारों को सेहत अता करना, बेगुनाह कैदियों को रिहाई कर देना। ऐ मेरे मौला जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर कर देना। ऐ मेरे मौला अपने प्यारे काली कमली वाले के सदक़े और मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देना। रोज़े महशर हमें प्यास की शिद्दत से बचाना, पाक ज़हरा की चादर के साए, मौला अली के अलम के साए में और मेरे मौला काली कमली वाले की अबा के साए में रखना। साक़ी कौसर अपने हाथ से जामे कौसर पिलाएं। मेरे मौला इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।